Hello, friends. I am Imtiaz Mughal, teacher, Government High School, Sanai, Poonch, Jammu and Kashmir. And my today's topic is a documentary on our heritage. India is known all over the world for its rich history, art, and cultural heritage. India has a diverse array of arts ranging from music, dance, and theatre to folk traditions, performing arts, rites, and rituals, painting, sculpture, and architectural marvels. Classical dance. Classical dance show a strong influence of the states they belong to. Indian classical dance forms includes हिंदुस्तान के अंदर क्लासिकल डांस में कौन कौन सी डांस हैं और किस किस स्टेट से हैं। भारतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कथकली फ्रॉम केरला, मोहिनीअट्टम from Kerala, Kuchipudi from Andhra Pradesh, Yakshagana from Karnataka, Manipuri from Manipur, Odissi from Odisha, Satriya from Assam. Now, folk dance. Folk dance are popular dances formed over a period of time as a result of social evolution. फोक डांस जिसमें ग्रुप्स में डांस की जाती है और ये हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जैसे शादियां हुई या कोई ट्रेडिशंस मेले हुए, वहाँ पर फोक डांस की जाती है। These reflect social traditions and customs of a particular area. Folk dances are performed in groups, especially during religious, social and cultural festivals. तो फोक डांस आप देखते ही हैं इंडिया के अंदर कि किसी मजहबी त्यौहार पे या किसी सोशल यानी समाजी त्यौहार पे या किसी जो है कल्चरल, जो तहजीब व तमद्दन होता है किसी इलाके का, वहाँ पर जो प्रोग्राम्स ग्रुप्स में किए जाते हैं नाच गाने के, उसको कहते हैं फोक डांस। तो अब मैं बात करूँगा भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, सिमिलरली गरबा फ्रॉम गुजरात, घूमर फ्रॉम राजस्थान एंड बिहू फ्रॉम आसाम। ये सारे के सारे फोक डांस हैं हमारे इंडियन हेरिटेज में और वेरी पॉपुलर इंडियन फोक डांसेस। फोक डांस ग्रुप्स आर ऑफन इनवाइटेड टू परफॉर्म ड्यूरिंग कल्चरल प्रोग्राम्स इन फॉरेन कंट्रीज। फोक डांस जो पंजाबी भांगड़ा है या लवानी है या गाबरा है या घूमर है या बिहू है, इन फोक डांसेस वालों को जो है फॉरेन कंट्रीज़ में इनवाइट किया जाता है जब भी कभी उनका कोई कल्चरल, सोशल या रिलीजियस प्रोग्राम होता है। अब मैं बात करूँगा म्यूज़िक की। लाइक डांस, म्यूज़िक टू इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। फोक डांस की तरह
म्यूज़िक भी एक जो है वो हमारे इंडियन हेरिटेज का एक आर्ट है और इसको भी बड़ी एक अहमियत दी जाती है इंडिया के अंदर। द टू मेजर स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर द हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक। मोस्ट ऑफन डांस इज सपोर्टेड बाय म्यूजिक। डांस तब तक नहीं हो सकती है, चाहे वो फोक डांस हो या कोई सिंगल डांस हो, तब तक उसको हम डांस नहीं वो परफॉर्म हो सकती जब तक कि उसके साथ कोई म्यूजिक नहीं जुड़ेगा। तो मोस्ट ऑफन डांस इज सपोर्टेड बाय म्यूजिक टू मेक द एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल। तो फोक डांस को हमेशा म्यूजिक दिया जाता है जिससे कि उसको 4 चांद लग जाते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यूजेस। अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं वो आप ज़रूर याद रखेंगे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यूजेस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सितार, सारंगी, तनपुरा एंड वीणा। देन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आल्सो इंक्लूड्स, इसके अलावा सितार, सारंगी और तनपुरा और वीणा के अलावा इसमें और क्या क्या होते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द फ्लूट एंड शहनाई, एज वेल एज percussion इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला एंड पखावज, यानी कि ढोल जिसको बोलते हैं हम, या उसको बोलते हैं मुरुडंगम। तो तबला और मुरुडंगम ये भी जो है वो इंडियन म्यूजिक का एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। अब मैं बात करूंगा पेंटिंग की। पेंटिंग प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द डेज एंड द टाइम्स गॉन बाय। पेंटिंग जो हमारी हेरिटेज जो है वो सदियों से चली आ रही है, जैसे कि आप मुगलों के दौर की देखें या उससे पहले की दौर की देखें, तो पेंटिंग जो है वो आज भी हम अजायब घर में यानी म्यूज़ियम हाउसेस में जो है वो हम देखते हैं। तो पेंटिंग जो है क्या, एंशिएंट इंडियन पेंटिंग इंक्लूड्स, एंशिएंट इंडियन पेंटिंग जो है वो कदीम ज़माने की जो पेंटिंग है उसमें क्या क्या आता है, जैसे वॉल पेंटिंग और इसको बोलते हैं रॉक पेंटिंग, देन मिनिएचर पेंटिंग, केव पेंटिंग्स ऑफ इंडिया और द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल पेंटिंग। जो केव पेंटिंग्स हैं ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पेंटिंग्स में से आती हैं। इसी तरीके से दीज एंशिएंट पेंटिंग इनग्रेव्ड ऑन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड केव्स रिफ्लेक्ट एज ओल्ड कस्टम्स। जो हमें पेंटिंग नज़र आती है टेम्पल्स पे या केव्स में, ये हमारे पुराने ज़माने को जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि उन लोगों की चॉइसेस क्या थी या किस मुद्दे पे वो पेंटिंग किया करते थे। एंड मूव्स, और इसके अलावा सोशल कंडक्ट्स उनके कैसे थे, उनके समाज के अंदर किस किस्म के काम किए जाते थे, वो पेंटिंग हमें रिफ्लेक्ट करती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज पेंटिंग्स आर अजंता केव्स पेंटिंग और इलोरा केव्स पेंटिंग। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या फाइनेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं क्या, अजंता केव्स पेंटिंग और एलोरा केव्स पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग जो दूसरी किस्म की पेंटिंग है हिंदुस्तान के अंदर हेरिटेज के लिहाज से, तो मिनिएचर पेंटिंग किसको बोलते हैं? मिनिएचर पेंटिंग्स स्टार्टेड इन द हिमालयाज इन द 17th century and were later popularized by the Mughals। 17वीं सदी में मिनिएचर पेंटिंग जो है वो शुरू की गई हिमालयाज में, तो उसके बाद जो है ये मुगलों ने इसको पॉपुलराइज किया। द सब्जेक्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वेरिड फ्रॉम हंटिंग and battle scenes to beautiful landscapes and the
कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यानी जब शिकार करते थे वो पेंटिंग, या जंग लड़ते थे वो पेंटिंग, या किसी जगह की खूबसूरत जो है कोई बाग है, बागात है, उनकी पेंटिंग, और कोर्ट के अंदर जब उनकी अदालत लगती थी तो उसके अंदर वो किस किस्म का सीन होता था उसकी पेंटिंग हमें आज भी मिलती है मुगलों के दौर की। और द दरबार ऑफ द किंग का जो दरबार लगता था वो कैसे लगता था उसकी पेंटिंग को भी जो है वो दिखाया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडिया की बात करूं कि इंडिया मामारी के लिहाज से, तामीर के लिहाज से उनने मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, या कोई दूसरे जो है हिस्टोरिकल किले जो बनाए, उनकी जो पेंटिंग आज भी हमारे सामने है। और उनकी जो है बिल्डिंग्स जो है मॉन्यूमेंट्स हैं आज भी हम देखते हैं पूरी इंडिया के अंदर, तो उसमें वो जो है वो हमारी एक हेरिटेज है। तो इंडियाज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, या दूसरे जो है वो गेट है जो है इंडिया गेट है, तो बहुत सारे और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं आप देखते हैं, या टेम्पल्स हैं जो है वो तमिलनाडु के अंदर हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे कैसे जो है वो आर्किटेक्चर्स अपने ज़माने में के जो है वो रहे हैं। तो इंडियाज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ए टेस्टिमोनी टू इट्स ब्रिलियंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स एंड ट्रेडिशंस, कि उस वक़्त के रस्म और रिवाज क्या थे और उस वक़्त के जो है वो आर्किटेक्चर किस किस्म के थे, क्या वो जो है किस किस्म के लोग थे, वो सारा हमें आज रिफ्लेक्ट होता है उनके मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद। तो जैसे पैलेसेस, फोर्ट, टेम्पल्स, ये उस ज़माने की जो मशहूर आर्किटेक्चर्स हैं हमारे सामने, गिव्स अस सच इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ द पीपल इन एंशिएंट इंडिया। ये हमें बताते हैं कि एंशिएंट इंडिया में किस किस्म की लाइफ थी लोगों की। द अर्लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियंस ऑफ आर्किटेक्चर्स वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। सबसे पुराना जो है वो बुद्धिस्ट लोगों की जो है वो मोनेस्ट्रीज थे, उनके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स थी। One can also see the influence of the Mughals and the British on Indian architectural monuments, कि मुगलों ने कितनी मसाजिद बनाई, कितने किले बनाए, या जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। हम इससे भी इमेजिन कर सकते हैं कि हेरिटेज इंडिया में जो है किस किस्म की जो है बिल्डिंग्स तामीर की जाती थी। हिंदू टेम्पल्स आर आल्सो विटनेस द नॉलेज and the wonderful knowledge of the architectural creations of that time. Hindu temples depict mythology and teachings of Vedas, Mahabharatas, Ramayana and Bhagavad Gita. Similarly, the Muslim mosques also shows the traditions and the customs of that times, that is praying namaz and teaching Qurans and hadith. Dear friends, अब मैं बात करता हूँ फेस्टिवल्स की। बीइंग ए मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मल्टी कल्चर हैं और मल्टी सोसाइटी हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक्स लोग जो है वो यहाँ रहते हैं, बहुत सारी ज़ुबानें बोल जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के कल्चर्स हैं, और बहुत सारे किस्म के फेस्टिवल उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स आर हैप्पी टाइम टू इनवाइट फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन अवर होम्स। हम फेस्टिवल्स के टाइम अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को घरों में बुलाते हैं, तोहफे देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। तो इस तरीके से फेस्टिवल्स को एक हैप्पी टाइम हम मानते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो तो people purchase new clothes and celebrate good times. India is an agriculture country and thus we also celebrate the harvest season. तो हार्वेस्ट सीजन के भी फेस्टिवल हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है। हेयर और ग्लिम्स ऑफ सम इंडियन फेस्टिवल्स, हम कुछ इंडियन फेस्टिवल्स को जो है वो को देख सकते हैं कि इंडियन फेस्टिवल जो है वो कितने किस्म के जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं।
या दूसरी फेस्टिवल जो है वो हम बनाते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल की बात करते हैं। सबसे पहले दिवाली है, ईद है, जैसे ईद उल ज़ुहा है, ईद उल फितर है, गुरुपुरब है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, क्रिसमस डे है और वगैरह वगैरह। ये जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल तो उसमें ओणम फ्रॉम केरला, तो होली एंड बैसाखी फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, सिमिलरली पोंगल फ्रॉम तमिलनाडु। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। देन द नेशनल फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस डे के जिस दिन हमारे मुल्क को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, वो हम नेशनल फेस्टिवल डे के तौर पर मनाते हैं। रिपब्लिक डे जब हमारा मुल्क जो है जमहूरिया बना, रिपब्लिक जो है आइन इसमें जो है बना, तो 26 जनवरी 1950 को, तो इस तरीके से हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे बनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल है। देन गांधी जयंती 2 अक्टूबर जो है गांधी जी की जो है वो जन्म दिन मनाया जाता है, ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। और ये सारे के सारे फेस्टिवल जो है नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरी इंडिया के अंदर और बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ। तो इसके अलावा बहुत सारे जैसे लिटरेचर है इंडिया का, या दूसरे जो है लिटरेचर्स या बुक्स हैं, हेरिटेजल बुक्स या जो लिटरेचर है, इन चीज़ों को भी हम हेरिटेज में ही मानते हैं, इंडियन हेरिटेज में ही। होप कि ये डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है वो आपको विद इमेजेस आपको अच्छी लगेगी आज की ये वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात में शेयर करें और सब इंडियन्स को शेयर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे बच्चों को जो है हमारे हेरिटेज के बारे में ज़रूर पता चलेगा और ज़रूर वो अपने हेरिटेज से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, फिर अगली वीडियो तक कि अगली वीडियो भी आपको मिले। और अगली वीडियो मिलने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और इसको शेयर भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।